अगर मैं तुमसे पूछूं, पुरुष और महिला में से किसका दिमाग ज्यादा ताकतवर है, शायद कुछ लोग तुरंत कहेंगे पुरुष, कुछ लोग कहेंगे महिला। लेकिन सच क्या है? क्या सच में किसी एक का दिमाग दूसरे से ज्यादा पावरफुल होता है, या ये सिर्फ समाज का बनाया हुआ भ्रम है? सालों से ये डिबेट चलती आ रही है। लड़के लॉजिक में स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां इमोशंस में स्ट्रांग होती हैं, पुरुष ज्यादा एनालिटिकल होते हैं, महिलाएं मल्टीटास्किंग में बेटर होती हैं। लेकिन क्या ये फैक्ट्स हैं या स्टीरियोटाइप्स? आज हम इस सवाल को इमोशन से नहीं, साइंस से समझेंगे। सबसे पहले एक शॉकिंग फैक्ट, औसतन पुरुषों का दिमाग महिलाओं से थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन क्या बड़ा दिमाग ज्यादा इंटेलिजेंस? नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंस का संबंध साइज से नहीं, कनेक्शन से होता है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। रिसर्च बताती है कि पुरुष और महिला के दिमाग की स्ट्रक्चर में कुछ सटल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे औसतन पुरुषों में ग्रे मैटर कुछ हिस्सों में ज्यादा पाया जाता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और मोटर स्किल्स से जुड़ा होता है, जबकि महिलाओं में कॉर्पस कैलोसम, जो दिमाग के दोनों हिस्सों को जोड़ता है, अक्सर ज्यादा एक्टिव होता है। इसका मतलब महिलाएं दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच कम्युनिकेशन बेहतर कर सकती हैं। यही कारण है कि कई स्टडीज में पाया गया है कि महिलाएं मल्टीटास्किंग में बेहतर होती हैं। लेकिन पुरुषों में स्पेशल एबिलिटी जैसे डायरेक्शन सेंस या 3D इमेजिनेशन औसतन ज्यादा स्ट्रांग पाई गई है। अब यहाँ ध्यान देना जरूरी है, हम औसतन की बात कर रहे हैं, मतलब हर पुरुष ऐसा नहीं और हर महिला वैसी नहीं। ब्रेन इंडिविजुअल होता है, जेंडर सिर्फ एक फैक्टर है। अब असली ट्विस्ट सुनो। सबसे बड़े स्टडीज बताते हैं कि मेल और फीमेल ब्रेन्स 90% से ज्यादा एक जैसे होते हैं। मतलब डिफरेंस है, लेकिन उतना नहीं जितना सोसाइटी दिखाती है। तो सवाल अब बदल जाता है, पावरफुल कौन है, या पावरफुल कैसे बनते हैं? क्या पुरुष ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या महिलाएं? साइंस का जवाब है, इंटेलिजेंस जेंडर से तय नहीं होती। IQ टेस्ट की बड़ी स्टडीज दिखाती हैं कि औसतन पुरुष और महिलाएं लगभग बराबर स्कोर करते हैं, लेकिन फर्क कहां दिखता है? वेरिएबिलिटी में। कुछ रिसर्च बताती है कि तो पुरुषों में एक्सट्रीम स्कोर्स थोड़े ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब बहुत हाई और बहुत लो दोनों, जबकि महिलाओं में एवरेज रेंज में ज्यादा कंसिस्टेंसी देखी गई है। लेकिन ध्यान रखना, ये पॉपुलेशन लेवल डेटा है। इंडिविजुअल लेवल पर कोई भी पुरुष या महिला दूसरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, वर्बल स्किल्स जैसे लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, मेमोरी फॉर वर्ड्स औसतन महिलाओं में थोड़ी स्ट्रांग पाई गई हैं। स्पेशल स्किल्स जैसे मैप पढ़ना, 3D ऑब्जेक्ट समझना औसतन पुरुषों में थोड़ी स्ट्रांग पाई गई हैं। लेकिन प्रैक्टिस से ये स्किल्स बदली जा सकती हैं, मतलब ये फिक्स्ड नहीं है। ब्रेन अडेप्टेबल है। अब आते हैं इमोशंस पर। अक्सर कहा जाता है महिलाएं ज्यादा इमोशनल होती हैं, लेकिन साइंस क्या कहती है? रिसर्च बताती है कि महिलाओं में इमोशनल रिकॉग्निशन और एम्पैथी औसतन ज्यादा स्ट्रांग पाई गई है। वो चेहरे के एक्सप्रेशंस और टोन को जल्दी समझ सकती है। दूसरी तरफ पुरुषों में रिस्क टेकिंग बिहेवियर औसतन ज्यादा देखा गया है। इसका कारण क्या है? हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ब्रेन डेवलपमेंट और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। टेस्टोस्टेरोन कंपटीशन और अग्रेशन से जुड़ा है। एस्ट्रोजन इमोशनल प्रोसेसिंग और सोशल बॉन्डिंग से जुड़ा है। लेकिन फिर वही बात, ये टेंडेंसीज हैं, नियम नहीं। मेमोरी की बात करें तो महिलाएं अक्सर पर्सनल इवेंट्स डिटेल में याद रखती हैं, पुरुष अक्सर सिस्टम या स्ट्रक्चर बेस्ड चीजें ज्यादा याद रखते हैं। मतलब दिमाग पावरफुल है, लेकिन तरीके अलग हो सकते हैं। अब यहाँ सवाल और गहरा हो जाता है। अगर स्ट्रक्चर में फर्क है, हॉर्मोन्स में फर्क है, स्किल्स में सटल डिफरेंस है, तो क्या सच में कोई एक ज्यादा पावरफुल है, या पावर की डेफिनेशन ही गलत है? अब यहाँ वीडियो और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सवाल ये है, जो फर्क हमें दिखता है वो बायोलॉजिकल है या समाज ने बनाया है? एक बच्चा जब पैदा होता है, क्या उसका दिमाग पहले से तय कर देता है कि वो मैथ्स में अच्छा होगा या इमोशंस में, या फिर उसे बचपन से जो सिखाया जाता है वो उसके ब्रेन को शेप करता है? सोचो, लड़कों को अक्सर कहा जाता है रोना मत, स्ट्रांग बनो। लड़कियों से कहा जाता है संवेदनशील बनो, केयरिंग बनो। अब अगर सालों तक यही प्रोग्रामिंग चले तो दिमाग उसी दिशा में डेवलप होगा। ब्रेन प्लास्टिक है, जो यूज करोगे वही स्ट्रांग होगा। अगर लड़कों को इमोशनल एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस कम मिलेगी तो वो एरिया कम एक्टिव रहेगा। अगर लड़कियों को मैकेनिकल एक्सपोजर कम मिलेगा तो स्पेशल स्किल्स प्रैक्टिस कम होगी। मतलब कई डिफरेंसेस बायोलॉजी से कम और एनवायरनमेंट से ज्यादा आते हैं। अब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट,
न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं मेल ब्रेन और फीमेल ब्रेन पूरी तरह अलग कैटेगरीज नहीं है। असल में हर इंसान का दिमाग एक मोज़ेक है। मतलब कुछ ट्रेट्स स्टेरियोटिपिकली मेल जैसे हो सकते हैं, कुछ ट्रेट्स फीमेल जैसे, लेकिन ज्यादातर लोगों में ये मिक्स फॉर्म में होते हैं। कोई प्योर मेल ब्रेन या प्योर फीमेल ब्रेन प्रैक्टिकली नहीं होता। हर इंसान यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो जब हम पूछते हैं किसका दिमाग ज्यादा पावरफुल है, तो शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। सही सवाल यह होना चाहिए किस स्किल में, किस परिस्थिति में, किस एनवायरनमेंट में, क्योंकि पावर कॉन्टेक्स्ट से तय होती है। एक बैटलफील्ड में रिस्क टेकिंग बिहेवियर पावरफुल हो सकता है। एक फैमिली सिचुएशन में इमोशनल इंटेलिजेंस पावरफुल हो सकता है। मतलब पावर एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। अब कहानी यहां और इंटरेस्टिंग हो रही है। अगर ब्रेन फ्लेक्सिबल है, अगर एनवायरनमेंट शेप करता है, अगर ट्रेट्स मिक्स होते हैं, तो क्या सच में जेंडर से पावर तय होती है या इंसान अपनी ट्रेनिंग से पावरफुल बनता है? अगर पुरुषों का दिमाग ही ज्यादा पावरफुल होता तो दुनिया की हर बड़ी डिस्कवरी सिर्फ पुरुषों ने की होती, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर महिलाओं का दिमाग ही ज्यादा सुपीरियर होता तो हर लीडरशिप पोजीशन पर सिर्फ महिलाएं होती, लेकिन ऐसा भी नहीं है। रियलिटी क्या है? हर फील्ड में, जैसे साइंस, पॉलिटिक्स, बिजनेस, स्पोर्ट्स, दोनों ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स किए हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस ब्रेन साइज या जेंडर से नहीं, फोकस, मेहनत और एनवायरनमेंट से तय होती है। अब सोचो, एक लड़की अगर बचपन से इंजीनियरिंग एक्सपोजर पाए तो क्या वो स्पेशल स्किल्स में स्ट्रांग नहीं हो सकती? एक लड़का अगर इमोशनल अवेयरनेस सीखे तो क्या वो एम्पैथी में स्ट्रांग नहीं हो सकता? मतलब पोटेंशियल दोनों में है, डिफरेंस प्रैक्टिस का है। अब आखिरी गहरा सवाल, इंटेलिजेंस पावरफुल है या अडेप्टेबिलिटी? रिसर्च कहती है जो लोग चेंज के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और अडेप्टेबिलिटी मेल या फीमेल से तय नहीं होती, वो माइंडसेट से तय होती है। अगर तुम अपने ब्रेन को ट्रेन करो, नई स्किल्स सीखो, इमोशनल कंट्रोल डेवलप करो, तो तुम पावरफुल बनते हो, जेंडर नहीं। अब इस पूरे सवाल का जवाब साफ है, मेल ब्रेन और फीमेल ब्रेन स्ट्रक्चर में थोड़ा अलग हो सकते हैं, हार्मोन्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कुछ स्किल्स औसतन अलग हो सकती हैं, लेकिन पावरफुल कौन है? वो जो अपने दिमाग को समझता है, वो जो अपनी कमजोरियों पर काम करता है, वो जो सीखना बंद नहीं करता। तो सच ये है, ये सवाल कि किसका दिमाग ज्यादा पावरफुल है शायद गलत सवाल है। सही सवाल ये है, तुम अपने दिमाग को कितना पावरफुल बना सकते हो, क्योंकि दिमाग जेंडर से नहीं, ट्रेनिंग से पावरफुल बनता है। और जिस दिन इंसान ये समझ जाएगा कि कंपैरिजन से ज्यादा जरूरी सेल्फ ग्रोथ है, उसी दिन ये बहस खत्म हो जाएगी। अगर तुम्हें ऐसी साइंटिफिक और डीप वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करो। ये अगली वीडियो में हम जानेंगे क्या सच में इंसान अपने ब्रेन की पूरी कैपेसिटी यूज करता है